बहुत दिनों के बाद एक कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आया हूँ। मैं देखूंगा इस टाइम पे आपके पार्टनर के एनर्जी क्या है। कैंडल वैक्स रीडिंग यानी कि पार्टनर के चैनल मैसेज, पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं, आपके पर्सन के मन में क्या सवाल है, आपको क्या सुनना है। टोटली इंट्यूटिव गाइडेंस है। इफ़ यू बिलीव इन कैंडल वैक्स रीडिंग तो ही देखिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। और मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं करता हूँ। अगर फॉर द फर्स्ट टाइम ये रीडिंग देख रहे हैं तो वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो निर्वाण यूट्यूब चैनल। यहाँ पे माँ काली के गाइडेंस अपलोड मैं करता हूँ, लव गाइडेंस अपलोड करता हूँ, एंड एट द सेम टाइम कभी कभार लाइव स्ट्रीमिंग भी करता हूँ। तो आप लोग एंजॉय कीजिएगा, ज़रूर लाइक कीजिएगा। एनर्जी एक्सचेंज करना ही होगा, एंड तक वीडियो को देखना ही होगा, स्किप नहीं कर सकते हैं आप। लास्टली, अगर मान लीजिए ये रीडिंग देख रहे हो तो प्लीज आप अपने इंटेलेक्चुअल असेसमेंट से ऐसे कैसे हो सकता है ये मत कहिए, बिकॉज तो फिर बेसिकली आप समझ नहीं रहे हो यूनिवर्स के इस रूल्स को। जो भी इंट्यूटिव मैसेजेस है वो कलेक्टिव है, यानी कि सबके लिए एप्लीकेबल है, एंड ये टाइमलेस है, तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। सो जो जो चीज रेजोनेट करेंगे वही चीजों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीजों को छोड़ दीजिएगा। मैं कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं करता हूं, ना ही कोई सर्विस प्रोवाइड करता हूं। मैं कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट में अवेलेबल नहीं हूं, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स सी, मैंने इस पानी को चार्ज किया हूं और अब मैं डालूंगा यहाँ पे ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो। और अगर ऐसे ही कोई हीलिंग वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप या फिर कोई हीलिंग लाइव स्ट्रीमिंग आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शंस पे लिख सकते हैं कि दादा मुझे ऐसे ही कोई हीलिंग वीडियोस या फिर हीलिंग लाइव स्ट्रीमिंग आप करिए, तो मैं करने की कोशिश करूंगा। मैं एक हेल्थ इश्यूज से रिकवर कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा वीडियोस अपलोड करने में थोड़ा सा डिले हो रहा है, बट मुझे विश्वास है बहुत जल्दी ही मैं ठीक हो जाऊंगा और बहुत जल्दी ही मैं रेगुलर अपडेट करूंगा। तो आप लोग प्लीज़ एक बार चैनल पे विजिट कीजिएगा कि मैंने कब कौन सा नया वीडियो अपलोड किया। मल्टीपल वीडियोस में अपलोड करता हूँ, दिन में 3-4 वीडियोस में अपलोड करता ही हूँ, तो देखते रहिएगा। पीके कार्ड रीडिंग भी हाल ही में अपलोड किया हूँ, तो वो कार्ड भी आप देखिए, वो रीडिंग भी आप देख सकते हैं। लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामर्थ मुख्यते देवी नारायण नमस्ते। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजियन नहीं होता है। तो आप अपने पार्टनर के लिए, क्रश के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए, यहाँ तक के सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हो। माँ काली सबके सोल के मॉम है, तो कोई भी रिलीजियन बेस्ड रीडिंग नहीं है। आप चाहे किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप देख सकते हो ये रीडिंग को। सो माँ हम लोगों को आशीर्वाद दीजिए, जो लोग ये रीडिंग देखेंगे उनके दिल से सारे नेगेटिविटी निकाल दीजिए माँ, ऑब्स्टेकल्स को रिमूव कीजिए माँ। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। यहाँ पे मैं पानी डाल दिया हूँ और मैं अब कैंडल को पहले चार्ज करूँगा। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो। मेरे व्यूअर्स के जो भी पार्टनर्स हैं उनके सही एनर्जीज मुझे बताइए। कैंडल, जय माँ, जय माँ, जय माँ। इस टाइम पे आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय माँ काली, 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 जय माँ काली। मेरे पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर है वो क्या कहना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स का जो पार्टनर है वो उनको क्या कहना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर है वो क्या कहना चाहते हैं। मुझे टीयर ड्रॉप का इमेज दिख रहा है, तो रो रहे कोई, आपको लेके रो रहे कोई, बहुत रो रहे कोई। टीयर ड्रॉप ये भी हो सकता है कि कोई पास्ट के इंसान अभी आपके बारे में सोच के रो रहे हैं, जिनकी आंखें बहुत खूबसूरत है। प्रोबेबली वो नेचर लवर है, और मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप कोई व्रत किए थे या फिर शाम के टाइम पे आप मिले थे। यहाँ पे दिया का एक साइन मिल रहा है। हो भी सकता है कि वो काइंड ऑफ बहुत ही पॉजिटिव थे, बचपन में आप एक दूसरे के साथ मिले थे और वो आज आपको मिस करते हैं। वो उसके लिए आप फास्टिंग किए थे या फिर व्रत रखे थे, कुछ ऐसा मुझे लग रहा है। एंड देन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ लोगों के बीच अभी भी एनिमोसिटी है। मुझे लग रहा है कि एक पर्शियल पर्सन जो आपको हमेशा से डाउट किए थे, बुली किए थे, जो आपका ही गलती किए थे, कोई मुझे लग रहा है कि ये इंसान के साथ सेपरेटेड आप हो, ये इंसान के साथ, यस, ये इंसान के साथ सेपरेटेड आप हो। ये इंसान के साथ सेपरेटेड आप हुए थे ड्यू टू थर्ड पार्टी। हो भी सकता है कि उनके घर वालों की वजह से आप सेपरेटेड हुए थे, कोई आप दोनों के बीच में आए थे, और हो भी सकता है कि उसी के रीज़न के वजह से आप लोग अभी भी एक साथ बात नहीं किए हो।
इस इंसान को भड़काया गया है आपके विरुद्ध। ये इंसान को बोला गया है कि आप ही हो सारे प्रॉब्लम्स के जड़ इनके लाइफ में। मुझे लग रहा है कि इनको किसी ने आपसे मिलने के लिए मना किया है, और या फिर इनको समझाया गया है कि आप हमेशा से गलत थे, या फिर आप अपने पर्सनैलिटीज़ को हमेशा लोगों के सामने लेके आते थे। आप मुझे बताया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको दिखाया गया है कि आप बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर हो। आप अपने पार्टनर को हमेशा हाइड किए हो, आप हमेशा अपने ही बारे में बात करते रहते हो, काइंड ऑफ उसको ये सब चीज़ बोला गया है, और आपके पार्टनर और आपके बीच एक दूरिया क्रिएट किया गया है बिकॉज ऑफ अ थर्ड पार्टी, या फिर किसी ने उनको समझाया है कि आपने उनके फैमिली के साथ बहुत दुर्व्यवहार किए हैं, आपने उनके मॉम और डैड को रुलाए हो, और शायद इसीलिए उनके मॉम एंड डैड आपके खिलाफ कुछ बोले थे, एंड देन सडनली कुछ हुआ था। मुझे लग रहा है कि कोई इनको ऐसा बोला जाता है, मतलब ऐसा बोला गया है कि आप बहुत ड्रामेटिक हो और आप ही सीन क्रिएट किए हो, और आपके सच को छुपाने की कोशिश किया गया है। आपके सच को छुपाने की कोशिश किया गया है किसी ऐसे एनर्जी लग रहा है कि कोई आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो और आप दोनों नो कांटेक्ट में रह रहे हो, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको उनके घर से चले आना पड़ा, या फिर आपको निकाला गया है उनके घर से, या फिर आपको उनके साथ मिलने अलाउड नहीं किया जा रहा है। हो भी सकता है कि किसी थर्ड पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्व है और आप दोनों सच्चे लवर हो, बट थर्ड पार्टी के कारण मुझे लगता है कि किसी किसी के लिए चाइल्ड को मैनिपुलेट किया गया है। लाइक आई थिंक कि उनके साथ उनका चाइल्ड का साथ भी आपका रिश्ता बहुत अच्छा था, बट सडनली उनके चाइल्ड को भी आपके खिलाफ भड़काया गया है। लाइक आपका एक्सेस बंद किया गया है, आपको बोला गया है कि अब और आप अब हमारे घर में नहीं आ सकते हो, आपका अब और आप अलाउड नहीं हो। किसी किसी के लिए ये मैसेज भी यूनिवर्स कह रहे हैं। ओके, नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पार्टनर के जो एनर्जीज आ रहे हैं उससे ज़्यादा एनर्जीज मुझे दिख रहा है कि उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको सब कंट्रोल करके रखे हैं। उनको सब उनको बोला जा रहा है कि उन उन लोगों के अलावा उनके पास, मतलब उन लोगों के अलावा उनको और कोई प्यार नहीं कर सकते, उन लोगों के अलावा उनको और किसी को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। सो इनको किसी ने ब्रेन वॉश किया है, मुझे लग रहा है। और एक पास्ट के पर्सन है जो आपको अनकंडीशनली प्यार करते हैं, और वो मुझे लग रहा है कि वो आज भी आपको प्यार करते हैं। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को ना ऐसा लगता है कि आप दोनों का बच्चा होगा, आप दोनों का एक फ्यूचर रहेगा, आप दोनों किसी को अडॉप्ट करेंगे, मुझे लग रहा है। और लाइक काफी रोमांटिक है आपके पार्टनर। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर एक बच्चे जैसा है। लाइक हाउ टू आइडेंटिफाई, लाइक उनके बच्चे जैसे जिद है, बहुत ही रोमांटिक किस्म की एनर्जी है, बट उनका दिल बहुत भरा हुआ है। आई फील कि ये पर्सन को कुछ गुस्सा है या फिर दुख है। इस इंसान को लगता है कि आप मुझसे पूछे क्यों नहीं, आप मुझसे झगड़ा क्यों नहीं किया, आप मुझसे क्लैरिफाई क्यों नहीं किया, आप अपने आप सब कुछ ऐसे कैसे बोल सकते हो। आई थिंक इस पर्सन का ऐसा लगता है, इसको ऐसा लगता है कि आप ही बात बंद किए हो, एक बार भी आपने इसको पूछे नहीं हो। तो मुझे लगता है कि आपने इनको मिसजज किए हो, या फिर आपको लगा है कि इन्होंने आपको चीट किया है, इन्होंने आपको इंसल्ट किया है, इन्होंने कभी प्यार नहीं किया है, आप एक बार भी इनसे पूछे नहीं हो। इनका कहना है कि आप कांटेक्ट को ख़त्म करने से पहले एक बार भी इनको पूछे नहीं हो, या फिर रिक्वेस्ट नहीं किए हो, या फिर एक बार भी आप इनके घर में लौटने के लिए कोशिश नहीं किए, एक बार भी इनके लाइफ में लौट आने की कोशिश नहीं किए। आप जैसे ही सेपरेटेड आप हुए वैसे ही आप बात करना बंद किए, एंड देन उसके बाद आप इनको कभी भी नहीं बोले हो, कभी भी अप्रोच नहीं किए हो। लाइक वो, मुझे लगता है कि वो हर रात आपके मैसेजेस का इंतजार करते हैं, हर रात वो सोचते हैं कि आप वापस आएंगे, आप वापस आएंगे, बट यहाँ पे ईगो इशू है। इतना ज़्यादा जिद, इतना ज़्यादा स्टबर्न पैटर्न मैं देख रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि आप जिद्दी हो, मुझे पहले से ही पता था, और जिद के कारण ही हमारे रिलेशनशिप खराब हुआ है। बट मुझे लगता है कि सेक्सुअली वो आपको चाहते हैं, सेक्सुअली वो बहुत ज़्यादा आपको चाहते हैं। एज इफ ये पर्सन को पता है कि आपको कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, और उनको भी कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर सकती। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल अट्रैक्शंस है। लाइक आप दोनों एक दूसरे के बगैर किसी और को चूज़ नहीं करेंगे, भले कुछ भी हो जाए, आप लोग सिंगल रहेंगे, बट किसी और को चूज़ नहीं कर पाएंगे। और मुझे लग रहा है कि ये इंसान कह रहा है
कि कौन कहता है रिलेशनशिप खत्म हुआ, रिलेशनशिप शुरू ही नहीं हुआ। एक्चुअल में वो कुछ कह नहीं रहे, वो सिर्फ देख रहे हैं कि आप कितने दिन चुप रह सकते हो, आप कितने दिन चुप रह सकते हो। मुझे लगता है कि यहाँ पे गिल्ट वरी मैसेज है कि वो, मुझे लगता है कि ये इंसान चीट किए थे आपको और अब आपका बद्दुआ इनको लग रहा है। आपने इनको कुछ भी नहीं कहे हो, बट इनको लगता है कि आप इनको कभी नहीं माफ कर सकते हो। आई फील कि आप चुप चुप के जो रोते हो या फिर आपके मन में जो मुझे लगता है कि यूनिवर्स आपके मतलब आंखों के जो आंसू है उसको भूले नहीं है। यूनिवर्स इस इंसान को आपकी जिंदगी में लौटा रहे हैं। इस इंसान को एवरी पल लग रहा है कि आपको चीट करके बहुत बड़ी गलती की है या आपको रिजेक्ट करके बहुत बड़ी गलती की है, या किसी ऐसे इंसान के साथ शादी कर ली है या फिर किसी ऐसे इंसान के साथ उनको घर बसाना पड़ा है जो बहुत झूठा है, जो बहुत ही नेगेटिव है, और आपने इनको एक बार भी कुछ नहीं बताया हो। आपने इनको, मतलब मुझे लग रहा है कि ये इंसान को लगता है कि लाइक इससे बेहतर आप उनको 2 थप्पड़ मार देते तो अच्छा होता, इससे बेहतर है आप उनसे इनको कुछ कह देते तो अच्छा होता। बट आप इतना साइलेंट बन चुके हो कि इनको लगता है कि कैसे, हाउ कुड यू डू दिस टू मी, हाउ कुड यू डू दिस टू मी, आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आप ऐसे कैसे चुप रह सकते हो, आप ऐसे इतना आप तो बहुत स्वीट हो, सेंसिटिव हो, आप इतना स्ट्रांग कैसे बन सकते हो। इनको लगा था कि आप इनके करीब आएंगे, बट अब लगता है कि आप प्यार को विश्वास नहीं करते हो। बिकॉज इस इंसान के जिस तरीके से ये आपको छोड़ के गए थे, मुझे लगता है कि आप इनके लिए कुछ गिफ्ट खरीदने वाले थे, कुछ गिफ्ट्स देने वाले थे, एंड देन आपको पता चला कि ये इंसान किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। एंड हो भी सकता है कि आप दोनों के बीच आपको लगा कि पूरा पूरा चीज़ पूरा झूठा था, लाइक ये झूठे वादे किए थे, ये अपना नाम छुपाए थे, ये अपना आइडेंटिटी छुपाए थे। बट मुझे लगता है कि इस इंसान को ऐसा फील होता है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी वो, उसके फीलिंग्स रियल थे, उनके फीलिंग्स रियल थे, एंड उस रियल फीलिंग्स को वो प्रूव करेंगे। वो एवरी डे रोते हैं, उनके ज़िंदगी में एक भी रात ऐसा नहीं रहा है कि जो आपके बारे में सोच के वो नहीं रोए हैं। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि वो अभी एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करे, बहुत ज़्यादा मेडिटेट वो करते हैं, वो अपने आप को सुधारना चाहते हैं, कोई स्पिरिचुअल गुरु के पास वो जा रहे हैं। हो भी सकता है कोई बौद्धिस्ट रिलीजन में वो ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं। मुझे लग रहा है कि पहाड़, माउंटेन, बौद्धिस्ट रिलीजन, कुछ ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मेडिटेशंस, टिबेटियन कल्चर्स को वो फॉलो कर रहे हैं। हो भी सकता है कोई आयुर्वेदा को फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज वो कुछ क्रॉनिक इश्यूज़ को वो, बैक पेन हो सकता है या फिर कोई पैरों का कोई समस्या हो सकता है, वो हो गया है उनका। लाइक मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि उनका कुछ हेल्थ इश्यूज हो गया है आफ्टर द ब्रेकअप, और वो उस हेल्थ इश्यूज को रिकवर कर रहे हैं। एट द सेम टाइम उनको जो वार्ता मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि उनको अपने आप को सुधारना है, आपके पास आके माफ़ी मांगना है, आपको सब कुछ बताना है, और जब तक ना वो माफ़ी मांगेंगे तब तक उनकी ज़िंदगी ऐसे ही रहेगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये आपको अपने लाइफ से फोर्सफुली निकाले थे, फोर्सफुली ये आपको अपमान करके निकाले थे आपके। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एंड मोमेंट पे ये दरवाज़ा बंद किए थे, एंड मोमेंट पे ये कहे थे आई एम नॉट अवेलेबल। आप इनके लिए बहुत साल इंतज़ार किए। किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि प्रेगनेंसी, लाइक आप प्रेग्नेंट भी थे उस टाइम भी वो आपको छोड़ के चले गए थे। किसी किसी के लिए मुझे लगता है कि आपको अबॉर्शन करना पड़ा अनवांटेड प्रेगनेंसी की वजह से, काइंड ऑफ बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ नुकसान हुआ। बट हो भी सकता है कि आप अभी एक सिंगल मॉम हो भी सकता है कि आप इनके पास कभी लौट के नहीं आए, आपने कोशिश किए थे बताने के लिए कुछ, बट मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप दोनों का फिजिकल इंटीमेसी हुआ है और उसी के कारण शायद कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी भी हुआ था, कुछ ऐसा कुछ हुआ था। ओके। और लाइक पूरा सिचुएशंस आपने अकेले गो थ्रू किए, और उनको बाद में ये सब चीज़ पता चला है। हो भी सकता है कि कोई लाइक कोई थर्ड पार्टी उनको बताए है, या फिर कहीं ना कहीं हो भी सकता है कि आप अपना जर्नल कहीं पे शेयर किए थे, वहाँ से उनको पता चला है। लाइक ये आपके स्टोरीज को इनको पता है, इनको लगता है कि ये आपके साथ बहुत अन्याय किए हैं किसी किसी के लिए, एंड वो आज भी इसीलिए सो नहीं पाते। जब तक ना वो एक फुल क्लोजर दे रहे हैं, जब तक ना वो आपके सामने आके फिर से मिल रहे हैं, तब तक उनको कुछ सुकून नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि ये इस उसके अंदर एक आग है, उस आग में वो जलते हैं, एवरी नाइट एंड डे वो जलते हैं। उनके मन में हमेशा एक ही डाउट्स कि वो आपके साथ अन्याय किया है, वो आपके साथ अन्याय किया है, वो आपके साथ झूठ बोला है।
काइंड ऑफ ऐसा। बट मुझे लगता है कि ये रिलेशनशिप में अभी भी कुछ फायर बाकी है। इस रिलेशनशिप यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा। इस रिलेशनशिप में मुझे लगता है कि कोई पास्ट के पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं। जिस जगह पे आपको वो छोड़ के गए थे वो बहुत गलत था। वो काम बहुत गलत था। वो काम बहुत गलत था। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। मुझे लगता है कि ये इंसान बार बार यही कहना चाहते हैं कि वो आपको बहुत चाहते हैं, वो बहुत प्यार करते हैं, और वो जब तक ना आप उनको मतलब एक्सेप्ट करेंगे तब तक वो खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे। वो जलते रहेंगे, वो जलते रहेंगे, वो जलते रहेंगे। मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है कि मैं तुम्हारा हूँ और मैं कभी किसी और का नहीं हो सकता हूँ। मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा और मैं मिलूँगा तुम्हारे साथ। ऐसा लव स्टोरी एंड नहीं होगा हमारा। हमारा लव स्टोरी ऐसा एंड नहीं होगा। हमारा लव स्टोरी का ऐसा एंड नहीं होगा। हम मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, हम ज़रूर मिलेंगे। वो अपने गुस्से को काबू में लेके आ रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी, वो आपको सपने में सोचते हैं, फैंटेसाइज करते हैं, आपके बॉडी, फिजिकल बॉडी। अभी भी वो मोमेंट्स जब उनको याद आते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दे लिटरली कैन नॉट फॉरगेट यू। खास करके कुछ गिफ्ट्स हैं जो आपने उनको दिए हो, बहुत ही साधारण सा क्यूट सा कुछ गिफ्ट हो सकता है, की रिंग, या फिर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फेमिनाइन वाला गिफ्ट। मुझे क्यों ऐसा हंसी लग रहा है कि वो गिफ्ट्स लेके वो बहुत हंसे थे। एकदम ही उनको लगा था कि आपने बिल्कुल आपके पसंदीदा कुछ चीज़ों को गिफ्ट किए थे, फेमिनाइन सा गिफ्ट्स, बहुत ही स्टूपिड सा, बहुत ही क्यूट सा गिफ्ट आपने किए थे। वो अभी भी वो स्टोर करके रखे। बहुत ही पर्सनल चीज़ें हैं। ये पर्सन कह रहे हैं कि मेरा फीलिंग्स और आपका फीलिंग्स बहुत ही पर्सनल है, वो बहुत ही कीमती है, वो किसी को बताए नहीं है। किसी किसी के लिए मुझे लगता है कि वो लिख के रखे हैं एक स्पेशल जगह पे आप दोनों की लव स्टोरी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि वो कोई बुक्स लिखेंगे या फिर वो किसी को बताएंगे या फिर वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, क्योंकि वो एक यादगार पल है। आपके साथ मिलना एक इत्तेफाक नहीं है, वो उनके लिए सब कुछ है। आज भी वो आपको भूल नहीं पाए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो अब एक डिफरेंट जगह पे रहते हैं। वो पहले जिस जगह पे रहते हैं वो अभी उस जगह पे नहीं रहते हैं। बट वो बहुत ही फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली लोनली फील करते हैं। उनको जो लग रहा था बहुत ही हैवी फील हो रहा है उनको। अभी मैं समझ रहा हूँ कि वो बहुत ही हैवी फील हो रहा है उनका। लाइक वो उनको लगता है कि लाइफ इतना अनफेयर क्यों है, लाइफ ऐसा क्यों है। वो पहले बहुत चुलबुली थे, बहुत लोगों को चेज़ किए थे, इनके लाइफ में आते गए लोग, आते गए, बहुत लोगों के साथ फिजिकल हुए थे। बट आपके जाने के बाद वो किसी और के साथ नहीं मिल पाए हैं। यहाँ तक कि वो खुद को कोसते रहते हैं। वो मानते हैं कि वो अच्छे इंसान नहीं है। वो मानते रहते हैं कि वो अच्छे इंसान नहीं है। वो पहले अच्छे इंसान थे, आप उनको सही रास्ते पे लेके आए थे, लेके आने की कोशिश किए थे। किसी किसी के लिए एडिक्शंस का मैसेज है कि वो बहुत एडिक्टिव थे, वहाँ से आप उनको लेके आए थे। बट अल्टीमेटली अल्टीमेटली वो फिर से वही लाइफ में चले गए। किसी किसी के लिए मेंटल रिहैब से उनको गुजरना पड़ा, किसी किसी के लिए थेरेपिस्ट से गुजरना पड़ा। बट वो आपको भूल नहीं सकते हैं, वो आपको भूल नहीं सकते। दैट इज इट। और ये ड्रॉप हो गया। आई थिंक इस पे जो भी फीलिंग्स आए हैं वो एक ही तरीके का है कि इट वॉज देयर मिस्टेक, वो उनका मिस्टेक था। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको ओरेकल एडवाइस दूंगा। ये मेरे हैंडमेड ओरेकल है। देखता हूँ माँ काली आपको क्या मैसेजेस भेज रहे हैं। जय माँ काली। इस कैंडल वैक्स रीडिंग पे बेस करके आप एक सलाह दीजिए मेरे व्यूअर्स को। जो भी सलाह देंगे हम मान लेंगे। ओके, द फर्स्ट मैसेज, मार्तंडा काली माँ, यू आर एंटरिंग इनटू अ न्यू वर्ल्ड, अ न्यू क्लैरिटी शुड कम नाउ। कुछ सीक्रेट रिवील होगा। इस पर्सन के बारे में कुछ पता चलेगा आपको आपके रियल लाइफ में। और यहाँ पे नंबर 9 है, तो हो सकता है कि नंबर 9 आप दोनों के
एक इम्पॉर्टेंट डेट हो सकता है, बर्थ डेट हो सकता है, मिलने का दिन हो सकता है, बिछड़ने का दिन हो सकता है, नंबर 9 मंथ हो सकता है, 9 महीने का रिलेशनशिप हो सकता है, 9 साल का रिलेशनशिप हो सकता है। और कुछ मैसेजेस माँ, मुझे लगता है कि आप इस पर्सन के साथ मिलने वाले हो, आप दोनों बहुत जल्दी मिलने वाले। ओके, सेकेंड मैसेज 12, योर सोल इज रिमूविंग मस्ट कंडीशनिंग, यू आर नाउ फ्री फ्रॉम ऑल द सोसाइटी नॉर्म्स। आई थिंक ये आपका रियलाइजेशन है कि आप पहले शायद आप इस इंसान को या फिर अपने आप को बहुत गलत तरीके से जज कर रहे थे, और अब धीरे धीरे आप स्पिरिचुअल सोल में बदल गए हो भी सकता है, टैरो करना स्टार्ट किए हो भी सकता है, नए पद पे हो भी सकता है, नए तरीके से खुद को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो। नंबर 12 हो सकता है मंथ, 12 बर्थ डेट, 12 नंबर यानी कि नंबर 3, नंबर 1, नंबर 2 हो सकता है। 1 साल पहले का बात हो सकता है, या फिर इस रिलेशनशिप जिस पर्सन के साथ आप थे तो वो हो सकता है 1 साल वो रिलेशनशिप था, या फिर 12 साल था। एंड द फाइनल मैसेज यू हैव गॉट नंबर 41, निस्तारिणी कालिमा, यू विल गेट मोक्षा, पेन सफरिंग इज एंडिंग, यू ना अ न्यू पॉसिबिलिटीज इज गोना अपीयर, सरेंडरिंग एंड लिसनिंग। तो मुझे लगता है कि अब जो दर्द है वो खत्म होगा, अब फाइनली आपको ये पर्सन मिलेगा, अब फाइनली आपको कुछ राहत मिलेगा। ये जो आप दोनों का जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस चल रहा था, डिफिकल्ट लव लाइफ चल रहा था, या फिर डिफिकल्ट दर्द भरी कहानी था, वो एंड होगा और अल्टीमेटली आपको जो चाहिए वो मिलेगा। ये रीडिंग को अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा हैशटैग देखिए महाकाली टैरो निर्बाण बोल के। और ऐसे ही रीडिंग अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, जय महाकाली।